हमारे दाहिनी तरफ आप देखिए कि एक मिसाइल का डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है जिसका नाम TAL है। अब इसकी क्या खासियत है, आखिर इसकी खासियत और क्यों खासियत बना रही है, हमारे साथ भारत डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड से अजय बंसल मौजूद हैं, वो इसकी पूरी जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि युद्ध की रणनीति लगातार बदलते जा रही है। वो लगातार बदलते रणनीति में आपने क्या रणनीति बदला? जो मैं TAL देख रहा हूँ, ये फुल वर्जन इसका क्या है और इसकी खासियत क्या है इस मिसाइल की? नमस्कार। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं, हम बनाते हैं, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाती है हर तरह के अंडर वाटर वेपन्स फॉर नेवी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फॉर आर्मी एंड एयर डिफेंस एंड एयर टू एयर मिसाइल्स फॉर नेवी। ये तो हम पहले से बना रहे हैं। अब आती है रिक्वायरमेंट, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है कि जो नई-नई चीज़ें हैं, नई-नई जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, नई-नई रणनीति चेंज हो रही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? तो उसमें हम अपने वेपन को भी एक तरह से अपग्रेड कर रहे हैं और नई सिचुएशन के हिसाब से बना रहे हैं। जैसा ये वेपन है, ये है लाइट वेट टॉर्पिडोज़। अब देखो, हमारे जो सी हैं पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कितने एक्टिव हैं। तो ये लाइट वेट टॉर्पिडो, ये एंटी सबमरीन मिसाइल है। ये शिप से छोड़ी जाती है और ये सबमरीन को डिस्ट्रॉय करती है। तो दिस इज़ लाइट वेट टॉर्पिडोज़ एंड ये जो है हमारी सर्विसेज में भी है और हमने बाहर विदेशों को एक्सपोर्ट भी किया है। सर, एक खासियत और बताइए, जैसा कि आपने बताया कि सबमरीन है, की जाती है, तो दुश्मन को भी तो पता चल जाएगा कि कहाँ से अटैक होने वाला है, किस रेंज में है, इसकी रेंज और खासियत क्या है, इसकी लागत क्या है और ऐसा क्या इसमें खासियत है कि भारतीय नौसेना को और ज़्यादा ताकतवर बना रही है? हाँ, ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि लाइट वेट टॉर्पिडोज़ है ये। लाइट वेट है मतलब ये जल्दी से ट्रैवल कर जाती है सी के अंदर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, दुश्मन को पता लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। दुश्मन को पता लग जाता है, उसके लिए हमारे पास काउंटर मेजर वेपन्स हैं, डेकॉयज़ हैं। हम उनको डेकॉय को रिलीज़ करते हैं जिससे कि अगर इसी तरह की मिसाइल दुश्मन हमारे शिप के लिए छोड़ता है तो हम वो डिकॉय रिलीज़ करते हैं। तो शिप की बजाय उनकी मिसाइल डिकॉयज़ में चली जाती हैं। तो वो हम काउंटर मेजर डिप्लॉय करते हैं उसके लिए। सर, एक और मिसाइल मैं देख रहा हूँ जिसका नाम हेलिना यहाँ पर है। ये हेलिना सर क्या है और इसकी खासियत क्या है? जब बॉर्डर पे एक तरह से फाइट होती है, युद्ध होता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे टैंक मूव करते हैं। तो ये जो हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल तो पहले से ही थी, लेकिन इस मिसाइल की खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च हो सकती है। तो ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो आपने पूछा था कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, नई-नई युद्ध की रणनीति आ रही है, उसमें आप क्या कर रहे हो? तो हम नॉर्मल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमने एक ऐसी मिसाइल तैयार की है जो हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च हो सकती है। सर, इसका वजन क्या है और कितने किलोग्राम मिसाइल्स को ये उठा सकता है, कितने रेंज तक ले जा सकता है? इसका इसका वजन है करीब 44 केजी है। ये हेलीकॉप्टर से रिलीज़ होती है और इसकी जो रेंज है वो करीब 6 से 7 किलोमीटर तक है। तो 6 से 7 किलोमीटर दूर अगर कोई टैंक है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी 7 किलोमीटर के दायरे में अगर दुश्मन छिपा बैठा है तो उसे हेलिना जो है ताकत बनकर उस पर टूट पड़ेगी। सर, अमोगा 3 के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। अब हम बात कर रहे थे अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की। ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये हम भारत डायनामिक्स लिमिटेड के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं। ये थर्ड जनरेशन मिसाइल है जो अभी तक की अगेन जो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आप नई नई चीज़ें क्या कर रहे हैं। तो ये हम नई चीज़ कर रहे हैं। इसका जो वार हेड है वो IIR वार हेड है, इंफ्रारेड इमेजिंग इंफ्रारेड वॉरहेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम है दुश्मनों के एंटी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये हम ही खुद ही अपने आप सर, इसका भी रेंज बताइए और उसकी क्या लागत आ रही है और ये तीनों सेना के लिए बनी है या पर्टिकुलर किसी एक सेना के लिए बनाया आपने? नहीं, जनरली जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो आर्मी यूज़ करती है क्योंकि आर्मी ही बॉर्डर पे फाइट करती है। तो ये आर्मी के लिए है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स आर्मी के हथियारों का भी कभी कभी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर बिल्कुल, लेती है। बिल्कुल। तो ये इसका जो रेंज है वो करीब 2.5 किलोमीटर है। इसी को अगर हम बोलें कि एयरफोर्स यूज़ करेगी तो उसके लिए वो है सेम सिमिलर काइंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगी। यानी आप देखिए कि तरह तरह के यहाँ पर एंटी गाइडेड मिसाइल्स जो हैं तैयार हैं भारतीय सेना में शामिल होने के लिए। यानी दुश्मन अगर कुछ भी शातिरपना हरकत कर रहा है तो उसके लिए हमारे शूरवीर पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा एक और टैंक हम आपको दिखा रहे हैं।
अगेन हम कंटिन्यूसली अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। तो आजकल ड्रोन, एंटी ड्रोन उनका ज़माना है। तो हमने ये मिसाइल डेवलप की है और इस मिसाइल में इंडिया ने एक तरह से डेवलप की है। हमारी जो R&D विंग है उन्होंने डेवलप की है और ये मिसाइल की खासियत ये है कि ये ड्रोन से डिलीवर होती है। सर, एक सवाल मैं ULPG आपको रोकना चाहता हूँ सर। सवाल ये है, हमारे रूस यूक्रेन की लड़ाई हमने देखा, आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई हमने देखा, हमास और इसराइल की लड़ाई हमने देखा। तो ड्रोन का सर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है उस युद्ध के रणनीति में किया गया है। भविष्य के युद्ध के लिए हमारी सेना ड्रोन का इस्तेमाल के लिए कितनी तैयार है? ये जो मिसाइल डेवलप की है, ये मिसाइल हमने उसी के लिए डेवलप की है जब रशिया यूक्रेन में हमने देखा, अज़रबैजान आर्मीनिया में देखा कि ड्रोन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। तो ये मिसाइल उसके बाद ही हमने डेवलप की है और ये आज हमारी आर्म फोर्सेस के साथ में है। ये हमने डेवलप की है, ड्रोन से डिलीवर होती है और बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है। UAE लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है ये। सर, इसके अलावा और क्या खासियत है जो भारतीय वायुसेना को ताकतवर बना रही है? भारतीय वायुसेना के लिए हमने 2 और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। एक प्रोडक्ट है ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ये जो वेपन है एक तरह से जो मिसाइल है ये दुश्मन के रनवे को डिस्ट्रॉय करती है, या अगर दुश्मन बंकर के अंदर छिपा हुआ है तो ये बंकर को तोड़ देती है। तो ये एयरफोर्स को बहुत ही मजबूत बनाती है। या 71 की युद्ध की बात अगर हम करें तो रनवे को ही सबसे पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है छिन्न भिन्न यानी तोड़ा गया था कि रनवे नहीं रहेगा तो फाइटर हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन जो है कैसे वहाँ पर रन कर पाएंगे। और भारतीय सेना को काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी जीत हुई थी। और उसी की खासियत ये, इसको यही मान के चले सर कि जो बिल्कुल। दुश्मन ये सोचता है कि रनवे है तो ये रनवे को भी डिस्ट्रॉय करती है, और अगर कोई दुश्मन बंकर के अंदर छिपा हुआ है तो वो बंकर तोड़ देती है दुश्मन सर, को। बंकर का तो कोई दायरा होता नहीं है सर, तो इसको कैसे पता चलेगा कि दुश्मन कहाँ पर छिपा है, बंकर कहाँ पर है? क्या तो इसका कंट्रोलिंग कैसे आप करते हैं? नहीं, ये हवाई जहाज से छोड़ी जाती है। जैसा हमारा Su-30 है उसके साथ में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो हम लोगों को ऊपर सेंसर्स होते हैं, रडार्स होते हैं, इससे पता लग जाता है कि दुश्मन के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, दुश्मन यहाँ छिपा हुआ है या बंकर यहाँ छिपा हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता लग जाती है कि भाई इस जगह पे बंकर बने हुए हैं, हम उसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसको लॉन्च करते हैं। नहीं सर, एक सवाल और इस पर से जुड़ा हम कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में देखिए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी घुसपैठ हुए, आतंकी आए, वारदात करने के बाद भीषण जंगलों में छुप जाते हैं, लगातार गोलीबारी करते हैं। वहाँ ट्रैक नहीं हो पाता है, ड्रोन से भी नहीं हो पाता है कहाँ से फायरिंग हो रही है, क्योंकि रास्ता और घना जंगल। क्या वहाँ कैसे ट्रैक करके वो दुश्मन पर होगा? नहीं, जो एक होता है शॉर्ट रेंज, एक होता है लॉन्ग रेंज। ये जो वेपन्स हैं ये लॉन्ग रेंज वेपन्स है। इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है। जो आप बात करें कश्मीर की घने जंगल में छुपे हुए हैं उसके लिए इफेक्टिव तरीका है ड्रोन, क्योंकि ड्रोन नीचे तक जा सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई कौन कहाँ छुपा हुआ है। ये बहुत हाइट पे रहते हैं, तो जो कश्मीर की बात की है उसके लिए ड्रोन ज़्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कुछ और मिसाइल यहाँ पर देख रहा हूँ। ये अस्त्रा मिसाइल क्या है सर? ये एक बहुत ही अच्छी एयर टू एयर मिसाइल है। ये बहुत ही अच्छी एयर टू एयर मिसाइल है जो इंडिया ने डेवलप की है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट से छोड़ी जाती है। अगर कोई दूसरा दुश्मन का फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे पास में आता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एयर टू एयर मिसाइल है। सर, तो दुश्मन का भी तो फाइटर एयरक्राफ्ट भी से क्षतिग्रस्त कर सकता है, तो हाँ, उससे बचने के लिए क्या उसके करेंगे? बचने के लिए हमारे पास ये है CMDS। अब ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। हाँ, इसको बचने के लिए हमारे पास CMDS सिस्टम है। ये फाइटर एयरक्राफ्ट में लगे रहते हैं। जब हमने देखा कि दुश्मन की मिसाइल हमारी तरफ आ जाती है या आ रही है हमारी तरफ, ये मिराज है, हाँ कहाँ जी, पर लगा रहता है? ये यहाँ पे लगा रहता है अंदर। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये अंदर लगा हुआ है, इधर से लगा हुआ है। इसको बोलते हैं CMDS। ये चेफ्स एंड फ्लेयर्स डिस्पेंस कर देता है, ये नीचे गिरा देता है। तो अगर चेफ है तो कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो चेफ के ऊपर चली जाएगी, एयरक्राफ्ट बच जाएगा। अगर कोई एंटी IR इंफ्रारेड मिसाइल है तो वो फ्लेयर्स के ऊपर चली जाएगी, तो हमारे एयरक्राफ्ट बच जाएगा। तो दुश्मन की मिसाइल से बचने के लिए ये भी हम BDL बनाता है CMDS, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट। यानी अगर आप देखिए कि अस्त्रा का वार अगर किया गया और दुश्मन को ये पता चल रहा है कि अस्त्रा आ रहा है, तो उसके लिए भी जो है CMDS है। और हर फाइटर
जो आप प्लेन देख रहे हैं उसके नीचे जो है इस तरह का इक्विपमेंट लगा रहता है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर हमला कहाँ से हो रहा है और दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएगा। तो इस तरह की खासियतों से लैस जो है बहुत जल्द हमारी तीनों सेना जो है होने वाली है, और तरह तरह के ड्रोन के अलावा मिसाइल्स भी जो है यहाँ पर बनाया हुआ है, यानी थल सेना के लिए अलग बनाया हुआ है, सबमरीन के लिए अलग बनाया हुआ है और भारतीय वायुसेना के लिए भी बिल्कुल ही अलग बनाया हुआ है। यानी जल से लेकर थल से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। तमिलनाडु के सुलूर से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।